Good morning students. Today I came with another part of planning, that is planning process. Okay, हमने planning पढ़ा, planning क्या है, planning features क्या है, importance क्या है, limitation क्या है, लेकिन वही ये planning करेंगे कैसे, एक steps तो होने पड़ेंगे उसको कि हाँ भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है. So now today we are going to deal with planning process. Okay, so planning process में कुछ steps है जो हमें follow करने हैं. Like कोई भी हम काम करते हैं तो हम steps follow करते हैं, right? Like being a housewife, like हम किचन में काम करते हैं तो अगर हमें सब्जी बनानी तो first we will हम सब्जी काटेंगे, right? उसके बाद हम सॉसपैन चढ़ाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, मसाले डालेंगे, सब्जी डालेंगे, पकेगी. Okay, so these are the process, right? So similarly in planning also we have to follow certain steps. Okay, steps first is setting objectives. Okay, कोई भी काम करने के पहले हमें कुछ objectives plan out करने पड़ते हैं. मतलब हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या काम करना है. लाइक ऐसा होता है कि कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो लोग क्या मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, तो उस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चर करने जो प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो उनको एक ऑब्जेक्टिव प्लान आउट करने पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ तक जाएंगे तो हम कैसे करेंगे. सो ऑब्जेक्टिव्स दैट आर द सेट गोल्स. ओके, दीज आर द गोल्स कि टारगेट एक सेट करते हैं. ओके, सो लाइक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एज ए होल उनको चाहिए कि हाँ भाई हम ये महीने में इतना हम सेल्स करेंगे. ओके, सो वो अपना डिपार्टमेंट वाइज भेज देंगे कि हमें इतना सेल करना है. नाउ ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट वाइज भी अपना एक स्ट्रेटेजी कर लेंगे कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्टिव है, ये टारगेट है, हमें ये फिलअप करना है. ओके, सो फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि एक डायरेक्शन तो चाहिए. Objectives means the direction, in which direction we have to go. Okay, next is developing premises. Okay, now these premises are assumptions. Okay, now see planning is done for future, right? Planning is done for future. तो future में exactly तो हम कुछ नहीं कर सकते कि exactly क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है या नहीं. So for that reason हमें क्या चाहिए कि future का जो काम है हम assumptions भी करते हैं. So these assumptions are called premises. So हमें premises assumptions करने पड़ेंगे कि हम future के लिए ये काम करने वाले हैं, हमें इतना टारगेट है, इतना करना है. Okay, so next is identifying alternative courses of action. Okay, like assumption क्या हो सकता है, जैसे हमें कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में हमें क्या क्या चीज़ यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी, तो वो सब चीज़ हम डिसाइड कर लेंगे. एक फ्यूचर में क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम अभी कर लिए, अगर कुछ होगा चेंजेस तो हम बाद में देख लेंगे. देन आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. ओके, नाउ हमने वंस ऑब्जेक्टिव्स भी सेट हो गए कि हमें क्या करना, टारगेट मिल गया, एजम्पशन बनाने की ऐसे जाएंगे. अब हमें चाहिए कि हम क्या इम्प्लीमेंटेशन जो करना है. ओके, दीज आर द थ्योरी वर्ड. ओके, थ्योरी कर लिया. नाउ एक्शन हमें किस हिसाब से करना है, वो जो टारगेट हमने सेट किया है, जो हमने एक स्टेप्स बनाए हैं उनको फॉलो अप कैसे करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, क्या रूट होगा. ओके, लाइक एक एग्जांपल देती हूँ. इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द बिजनेस, अगर हमें एक्सपेंड करना है तो हमारे पास बहुत सारे कोर्स ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, लाइक हम एक नया यूनिट खोल सकते हैं, हम मर्ज कर सकते हैं, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं. सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. ओके, सो दैट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनका प्रोज एंड कॉन्स तो देखना पड़ेगा. द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, उनको देखेंगे और उनको इवैल्यूएट करेंगे. मीन्स हम चेक करेंगे, रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे एक तो. लाइक अगर हमें फाइनेंशियल प्लान बनाना है तो हम देखेंगे कि रिस्की इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम बेटर रिटर्न मिलेगा. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट हमें चाहिए कि हम पहले पूरा अच्छे से स्टडी कर ले कि डिविडेंड कितना होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, सब कुछ मार्केट कैसा है, सब कुछ प्लान आउट कर ले. ओके, सो दैट इज़ इवैल्यूएटिंग. ओके, मीन्स हमें एक अपना प्रोज एंड कॉन्स देखना पड़ेगा, द नेगेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. दैन सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. अब हमने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस लिए, उनके प्रोज एंड कॉन्स भी पढ़ लिए. अब इन सब में से जो हमें बेस्ट लगता है अकॉर्डिंग टू अस. ओके, समटाइम्स क्या होता है
सिलेक्शन इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हमेशा जरूरी नहीं कि हम एकदम रिसर्च करके ही, हम कभी कभी इंट्यूशन भी काम कर जाती है, राइट। द एबिलिटी ऑफ द द थिंकिंग स्किल्स ऑफ द मैनेजर, और उसका जो इंट्यूशन है वो काम कर रहा है कि है ना, ये ऐसे करने से हमें फ़ायदा हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट, based on our understanding, we are going to select the best alternative out of those we have identified and evaluated. Next is implementing the plan. Okay, हमने एक alternative set कर लिया. Okay, like हमने set किया कि हम एक नया product बनाएंगे. Okay, so हम क्या करेंगे, अब हमको वो plan को implement करना है कि हम वो जो plan हम set out किए उसको हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें कितना लेबर चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो हम एक ये प्लान आउट करके फिर हम डिपार्टमेंट वाइज वो भेज देंगे कि ये प्लान आउट है, ये टारगेट है, अब आप अपनी स्ट्रेटजी बना के इसको कंप्लीट करो। ओके, सो दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ओके, देन फॉलो अप एक्शन। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमने सब डिपार्टमेंट को बोल दिया कि हमारा टारगेट ये है, हमें ये अचीव करना है, अब आप सेट आउट करो। लेकिन टाइम टू टाइम अगर हम उनको देखेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम चल रहा है। सो फॉर दैट रीज़न हम चाहेंगे कि वो टाइम टू टाइम हम उनको फॉलो अप करें कि हाँ भाई ये काम दिया था, कितना हुआ, कितना कंप्लीट हुआ। सो दे विल हैव एक कंट्रोल होता है, उनको भी ये लगता है कि हाँ कोई हमें चेक कर रहा है। सो दे आर ऑल्सो वेरी रेस्पॉन्सिबल, वेरी एक्टिव, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर हमें एक चीज़ और देना कि हमने जो टारगेट किया था प्लान, वेदर वो उसी स्पीड से जा रहा है या नहीं जा रहा है, या अगर नहीं जा रहा है तो हम उसका डेविएशन जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।